वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे निफ्टी मंडे को किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं, यानी कहां से हम बाइंग में देख सकते हैं मार्केट को, कहां से हम सेलिंग में देख सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं, सबके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा और भी जो टॉपिक्स हैं आसपास जो चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल, अभी मैंने आपको अपडेट भी दिया हुआ था, 2 दिन मैं बाहर गया हुआ था और 2 दिन से मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया। शायद 6-7 महीने से जो मैं रेगुलर वर्क कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि 2-3 दिन, मतलब 2 दिन इधर वीडियो नहीं आया अपने चैनल पे। और मैंने आपको बोला भी था कि जो प्राइस एक्शन का कोर्स है, तब तक आप उसको देखना, उसको सीखना, जो भी टॉपिक्स रह गए हैं आपके वो कंप्लीट करना, और जो अपकमिंग टॉपिक्स है वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। अब मैं वापस रिटर्न हो चुका हूँ, जो भी काम था वो फाइनलाइज हो चुका है। और जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है, आई होप कि आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज शेयर किए हुए हैं। अभी निफ्टी के बारे में एनालिसिस करते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट देता हूँ कि जो इंडिया और इटली के बीच का जो अभी रिलेशन काफ़ी डिस्कस हो रहा था, और जो वो पार्ले कंपनी का जो टॉफ़ी था, चॉकलेट था बोले तो, मेलोडी, उसकी वजह से जो एक पार्ले इंडस्ट्रीज जिसका कोई रिलेशन नहीं है उस टॉफ़ी से, उस चॉकलेट से, वो कंप्लीट मतलब 5-5% के बूस्ट पे दिख रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग को ये चीज़ समझना चाहिए, कहीं भी न्यूज़ देख के या कुछ भी आप जो रिएक्ट करते हो ना मार्केट के अंदर, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे आप आंख बंद करके कहीं भी आप अपना पैसा डाल देते हो, इस चीज को समझो। जो पार्ले इंडस्ट्रीज जिसका शेयर कंटिन्यू 5-5% के गेन पे दिख रहा है ना, सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोगों को लग रहा है कि वो जो पार्ले कंपनी है उसी का स्टॉक है। नहीं, अभी तक देखो, जो कंपनी वो चॉकलेट या टॉफी बनाती है वो अभी लिस्टेड नहीं है शेयर मार्केट के अंदर। तो इस चीज को समझो। और जो पार्ले इंडस्ट्रीज आपको दिखता है ना स्टॉक के अंदर, जब आप सर्च करते हो पार्ले, तो एक पार्ले इंडस्ट्रीज करके आता है, वो अलग है, वो कंप्लीट डिफरेंट है। वो इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसके ऊपर ये आर्टिकल पब्लिश किया हुआ था, और भी जगह काफी इसके ऊपर आर्टिकल सर्कुलेट हो रहे हैं। थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि आप खुद सोचो ना, सिर्फ आपने देखा कि पार्ले, उसके ऊपर लिखा हुआ था पार्ले, यानी पार्ले कंपनी। अब आप चले गए स्टॉक मार्केट के ऊपर खोजने की उसका स्टॉक, उसका शेयर है कहाँ, और कोई भी आपके सामने पार्ले इंडस्ट्रीज करके आया और उसके अंदर आप करना स्टार्ट कर दिए, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, शेयर परचेज करना स्टार्ट कर दिए। ये बिल्कुल सही नहीं है। वो कंपनी जो है वो अलग है, उसका काम अलग है, और ये जो कंपनी है ये अभी लिस्टेड नहीं है शेयर मार्केट के ऊपर। इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा सा ना डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो, मेरे पास कोई सेपरेट ऐसा कोई चैनल नहीं है जहाँ पे मैं बात कर सकूँ किसी और पॉइंट से रिलेटेड। और आई होप कि देखो, अगर जो अभी मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप डायरेक्ट स्किप करके आगे जो पार्ट है, यानी कि जो एनालिसिस पार्ट है, उसको आप डायरेक्ट देख सकते हो। थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो कॉकरोच गैंग, जो अभी कॉकरोच पार्टी जो सर्कुलेट हो रहा है, तो इसके बारे में मेरा देखो सिंपल सा ओपिनियन है। एक बात देखो, मैं सिंपल एग्जांपल से, मुझे नहीं बताना आपको कि मैं किसी के ना साइड में हूँ ना किसी के अगेंस्ट में हूँ। मैं अपने कंट्री के साइड में हूँ, ठीक है? मैं अपने कंट्री के पक्ष में हूँ, ना ही मैं किसी नेता के साइड में हूँ, ना ही किसी पार्टी के साइड में हूँ। मैं हूँ इंडिया के पक्ष में और इंडिया के फेवर में, ठीक है? चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, कोई भी आता है तो उससे ना मुझे वो कुछ खाने को देते हैं या फिर मुझे घर ला के कुछ पैसे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? ना ही बीजेपी है तो वो मुझे कुछ दे रही है खाने को पीने को, या फिर जो भी है मेरा खर्च चला रही है, ना ही कल को कांग्रेस आएगी तो वो करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है देश का हित, ठीक है? आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि चाहे पहले की गवर्नमेंट, बीजेपी से पहले जो थी गवर्नमेंट, ठीक है, उसने भी आपके पूर्वजों को या फिर आपके जो ग्रैंड फादर्स वगैरह हैं उनको कभी थाल में परोस के या फिर ऐसे खाने को नहीं दिया उन्होंने भी। ना ही ये बीजेपी है तो ये आपको दे रही है खाने को। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमारे जो देश के जो यूथ हैं, ठीक है, उनमें मैं भी आता हूँ, तो
देखो जो भी आपको जैसे आवाज उठाना है किसी भी बात को लेके या किसी टॉपिक के अगेंस्ट में आपको अगर बोलना है ना, तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि आप देश के विरोध में मत जाओ। आप किसी पार्टी के विरोधी हो सकते हो, उस पार्टी के विचारधारा के विरोधी हो सकते हो। कोई ऐसा अमेंडमेंट हो गया या फिर कोई ऐसा कानून हो गया जो सरकार पास करना चाहती है, आप उसके अगेंस्ट हो सकते हो। लेकिन आप उन सब के विरोध में जाते जाते ना आप देश के विरोध में चले जाते हो, ये आपको भी नहीं समझ में आता। जब आप ध्यान से देखोगे समझोगे चीजों को, तो आप कब देश विरोधी बन जाते हो, कब देश के विरोध में चले जाते हो, आप कब कुछ ऐसा कर देते हो जाने अनजाने में ही सही, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आपके देश के लिए अहित कर देता है। इस चीज को समझना जरूरी है। मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल्स के तरह समझाता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया, ठीक है। और जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे कोर्स में 250 बच्चे थे, ठीक है। मैंने प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और मेरे कोर्स में 250 बच्चे थे जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। और उन 250 बच्चों में से, ठीक है, मैं आपको अगर सिंपल सिंपल समझाऊं, ठीक है, तो एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा समझना, थोड़ा सा बस बेसिक चीजें हैं, उनको ध्यान से समझना। 250 बच्चे, ठीक है, मेरे कोर्स में थे 250 बच्चे। और 250 बच्चों में से मैं ये आपको रिटर्न दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं उनके बिहेवियर नेचर को जानता हूँ, कौन कितने पानी में था या क्या था, कौन कितना तेज था, कौन कैसा था, मुझे सब कुछ पता है। ऑलमोस्ट 250 बच्चों में से मान लेते हैं कि 200 बच्चे, ठीक है, जो रेगुलर क्लास के लिए आते थे या फिर प्रेजेंट रहते थे, ठीक है, इतना मान लेते हैं, 50 का काउंट नहीं करते हैं। इन 200 में से जो रेगुलर क्लास अटेंड करने आते थे या फिर रेगुलर क्लासेस करते थे, इन 200 में से 120, मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 120 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको कोर्स का, यानी कि जो सब्जेक्ट से वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का डेफिनेशन तक नहीं पता था, ठीक है। इन 200 में से मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम 120, मिनिमम 120 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिसका वो कोर्स कर रहे थे ना, उसका उन्हें डेफिनेशन तक नहीं पता था। अब आप समझ सकते हो, ठीक है, कि किस लेवल पे क्या था क्या नहीं था, ठीक है, इसके ऊपर भी नहीं जाते हैं। अब देखो, अब कभी कभी अगर किसी का रैंडम स्टेटस वगैरह या फिर ऐसे मैं देख लेता हूँ, ऐसे मैं देखता नहीं किसी का कुछ भी, ठीक है। मैं थोड़ा सा आइसोलेटेड लाइफ इंजॉय करता हूँ। ना ही मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, ना ही मैं स्नैपचैट पे हूँ, ना ही मैं अदर कोई सोशल मीडिया पे हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम वो मैंने एक बनाया था सिर्फ अपने वर्क के लिए। अगर आपने लिंक में कभी कहीं देखा भी होगा तो उस पर आप देखोगे 0 फॉलोअर्स 0 फॉलोइंग है, ठीक है। तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, बहुत इनएक्टिव रहता हूँ, और व्हाट्सएप पे भी बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज आया तो ही। तो कभी कभी देखने को मिलता है कि इन 120 में से, ठीक है, मोस्टली, ठीक है, मान लेते हैं, चलो इसको 100 कर लेते हैं, 100 बच्चे, ठीक है, जिनको कोर्स का डेफिनेशन तक नहीं पता था। और इन्हीं 100 में से, ठीक है, 50 to 60% ऐसे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है, ठीक है। जॉब कौन सा नहीं है, तो प्राइवेट जॉब तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट जॉब तो सारे कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोला जाए तो ये 250 में से अगर 50 को अगर हटा दिया जाए तो 200 स्टूडेंट्स जो हैं वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और चाहे वो सेल्स में हो या फिर कुछ कुछ लोग जो हैं वो अच्छे कंपनीज में भी हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे। तो इन 200 बच्चों में से, ठीक है, जो 100 बच्चे हैं, ठीक है, जिनको पता नहीं है कि उस कोर्स का डेफिनेशन क्या है, आफ्टर कंप्लीशन, ठीक है, जब उनका कोर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद भी, ठीक है, ये मैं स्टार्टिंग का नहीं बोल रहा हूँ, जब उनका कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद भी उन्हें ये नहीं पता है कि उस सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और उसी में से 50 to 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलते हैं सोशल मीडिया पे कि सरकारी नौकरी नहीं, ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं है,
सरकार नौकरी नहीं दे रही है। जस्ट टेल मी वन थिंग, ठीक है, एक बार खुद से पूछना, ठीक है, एक बार अपने आप से ऑनेस्ट होके पूछना कि क्या तुम उतने कैपेबल हो, उतना एलिजिबल हो, जिस भी जॉब का तुम बात कर रहे हो, क्या तुम उतने एलिजिबल हो, उतना कैपेबिलिटी है तुम्हारे अंदर, ठीक है। मुझे अब देखो, मैं भी कोई गवर्नमेंट जॉब थोड़ी करता हूँ, ठीक है, मैंने वर्क किया अपने स्किल के ऊपर, ठीक है, मैंने एक स्किल चुना, मेरा इंटरेस्ट आया इसके अंदर, जो कि मेरे कोर्स से कंप्लीटली डिफरेंट है। मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट आया, मैंने इसके ऊपर फोकस किया। अब मैं बैठ के सोशल मीडिया पे ये बोलना स्टार्ट करूं कि सरकार मुझे नौकरी नहीं दे रही है, सरकार के पास जॉब्स नहीं है, सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है, सरकार ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, ठीक है, जो वैकेंसीज आता है उसके लिए मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि जॉब ले पाऊँ उसके अंदर, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कैपेबिलिटी है, आज की जो यूथ का जो कैपेबिलिटी है ना, वो डिक्लाइन फेज में है, ठीक है। अब खुद देखो, लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन का मैं बात कर रहा हूँ। लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम में भरा पड़ा है, ठीक है, हर जगह जहाँ डिस्ट्रैक्शन है वहाँ पे यूथ है, ठीक है। आप खुद सोचो, सोशल मीडिया के ऊपर जो एजुकेशनल, जो वैल्यू प्रोवाइड करता है, उसका व्यूज देखना एक बार आप, ठीक है, मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है एक बार उसके ऊपर व्यूज देखना, और एक उसका व्यूज देखना जो कोई रैंडम, कोई लड़की हो गया या लड़का हो गया, जो बस, अब मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं इलेबोरेट करना चाहता हूँ, ठीक है, जो आप रील्स स्क्रॉल करते हो उसके ऊपर, जो आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, ठीक है, तो आप खुद सोचो ना, एक बार आप किसी भी ऐसे मतलब लड़की का कोई वीडियो हुआ जो मतलब डांस वगैरह कर रही है या फिर कुछ भी, समझो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसके नीचे उसके कमेंट्स को ओपन करना, और कमेंट्स को ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि 99% उस पे जो कमेंट्स है वो किसका है? वो यूथ का है, इंडियन यूथ का, ठीक है, इंडियन यूथ का कमेंट्स है। जो 99% जो लाइक्स है वो किसका है? इंडियन यूथ का है, ठीक है। और तुम अगेंस्ट जाओ, विरोध में बोलो, ठीक है, लेकिन एक बार अपने ऊपर देखो कि तुम्हारा क्या कैपेबिलिटी है, तुम्हारा क्या कैपेसिटी है, ठीक है, और तुम क्या बोल रहे हो, किस चीज को लेके आवाज उठा रहे हो। अगर कल को गवर्नमेंट अगर बोल दे तुम्हारे फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब आता है, तुम जॉब क्लेम नहीं कर पाते हो, ठीक है, क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि तुम उतना एलिजिबल नहीं हो, तुम्हारे अंदर उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम उस एग्जाम को क्रैक कर पाओ, तुम compete कर पाओ, ठीक है। सारे ऐसे नहीं है, ठीक है, जो ऐसे हैं वो, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कॉकरोच गैंग बैठ के बनाए, ठीक है। इस चीज को समझना, ठीक है, जिसके जो उतना कैपेबल है ना, वो कॉकरोच गैंग के पीछे नहीं भाग रहा है, वो कॉकरोच गैंग को फॉलो नहीं कर रहा है, और वो ये फालतू फालतू सा वो गैंग बना कर नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लो यार, अपने आप को सही डायरेक्शन में पुश करो, और बेटर है कि अपने आप को इम्प्रूव करने के ऊपर कोशिश करो। कंप्लेन वही करता है जो कमजोर होता है, ठीक है, अपने आप को उतना कैपेबल बनाओ, स्किल सीखो, नहीं है जॉब, ठीक है, नहीं मिल रहा है आपको जॉब, कोई दिक्कत नहीं है, स्किल्स के ऊपर काम करो, अपने अपने स्किल्स को, कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, अपने आप को पुश करो, ठीक है। जिंदगी भर आप कंप्लेन करते रह जाओगे, किससे कंप्लेन करोगे? क्या आपने जब वो एजुकेशन अपना जिस समय आप कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है, मैं ये कॉकरोच गैंग वालों से बोलना चाहता हूँ कि जिस समय तुम ग्रेजुएशन कर रहे थे या मास्टर्स कर रहे थे, कि तो क्या तुम्हारा उस लेवल का था वो नॉलेज, तुम उस फील्ड को लेके कोई बड़ा जॉब क्लेम कर पाओ, ठीक है। मैं 90% बोलता हूँ, मैं 100% नहीं बोलता हूँ, 90% ये जो कॉकरोच गैंग को सपोर्ट करने वाले हैं या फिर इस कॉकरोच गैंग के अंदर है, वो यूजलेस हैं, ठीक है। अब आपको क्रिटिसाइज करना है, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं सही बात बोलने के पीछे मतलब गलत बात को सपोर्ट कभी नहीं कर सकता हूँ। वो यूजलेस हैं। क्यों है यूजलेस? क्योंकि उन्होंने ना ही अपने सब्जेक्ट को लेके उतना नॉलेज लिया,
और ना ही वो इतने केपेबल है कि वो कोई जॉब को क्लेम कर सके। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है जो दुनिया में चल रहा है। जब आप वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ एक बार देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में चल क्या रहा है और आप जिस देश में हो वो देश आपको क्या दे रहा है। ठीक है, तो देश के अगेंस्ट मत जाओ, विरोध करो किसी चीज का। ठीक है, इस हद तक मत गिरो कि जो बाहरी जो कंट्रीज है ना, अदर कंट्रीज हैं, जो इंडिया की एनिमी कंट्रीज हैं, वो इस चीज का फायदा उठाना स्टार्ट करें। ठीक है, आई नो बहुत बड़ा हो गया, काफी लंबा मैंने डिस्कस किया इसके ऊपर। अब चलते हैं अपने निफ्टी 50 के एनालिसिस के ऊपर, और एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। सिंपल, आप देखो, ये मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये लेवल है 23,900 का लेवल जो है। सिंपल, यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, यानी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ कि इस तरीके का फुल बॉडी कैंडल अगर क्लोजिंग देता है अपसाइड में इसके ऊपर। ठीक है, इतना बड़ा कैंडल का वेट मत करना, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है कैंडल, ठीक है, इसके ऊपर ये जो 23,900 का जो लेवल है, ये अगर ब्रेक होता है अपसाइड के लिए, मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लेगा। पुल बैक लेने के बाद जब कंटिन्यू करेगा तो फिर यहाँ से आपको 150 से 200 पॉइंट का कंटिन्यू रैली नजर आ सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये जो लेवल है, ये 23,900 का जो लेवल है, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसका अगर ब्रेकआउट होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इसका ब्रेकआउट होता है इस लेवल का, तो यहां से आप कंटिन्यू अपसाइड के लिए 150 से 200 पॉइंट का आप कंटिन्यू रैली देख सकते हो बाइंग साइड के लिए। यानी कि हम देख सकते हैं यहां से मार्केट को किस लेवल पे अप्रोच करता हुआ, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल देखो, इसका अगर ब्रेकआउट दिया, हमें वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक लेगा मार्केट, पुल बैक के बाद जो कंटिन्यू करेगा, यहां से कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला लेवल जहां तक हम देखेंगे मार्केट को डायरेक्ट अप्रोच करता हुआ, वो होगा ये लेवल। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ है, ये होगा पहला लेवल, और जो दूसरा लेवल होगा वो होगा ये। यानी कि जहां मार्केट ने ये जो लास्ट का जो क्लोजिंग कैंडल है, ये होगा अपने लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। यानी सिंपल सा अपना अप्रोच रहेगा, मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है फिर पहला लेवल ये, और इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद नेक्स्ट ये लेवल। क्लियर है, सिंपल है, इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। देखो, सिंपल समझना, मार्केट अगर ये 23,900 का लेवल अगर ब्रेकआउट देता है, इस लेवल का ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहां से ये पहला ब्लैक लाइन पे अप्रोच करेगा। अगर इस ब्लैक लाइन का भी अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, यानी इस ब्लैक लाइन का अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, फिर यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, छोटा सा यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, फिर मार्केट कंटिन्यू करेगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ से अपसाइड के लिए इस तरीके से अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है, अपसाइड का 23,900 वेरी इंपॉर्टेंट की लेवल, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, फिर हम कंप्लीट बाइंग के लिए मार्केट को देखेंगे। सिंपल है, इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डाउन साइड के लिए। अगर देखा जाए तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले उस ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे हम लोग, और ट्रेंड लाइन को मार्क करने के बाद ये कुछ इस तरीके का आपको ट्रेंड लाइन नजर आएगा। ठीक है, ये है एक इंपॉर्टेंट और परफेक्ट ट्रेंड लाइन। और यहां से अगर मार्केट, देखो ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, ये जो लेवल है यहाँ पे आपको एक छोटा सा गैप नजर आ रहा होगा। ये जो गैप है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है डाउन साइड के लिए। ठीक है, ये डाउन साइड के लिए एक काफी ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट की लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, यानी मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, डाउन के लिए आया थोड़ा सा, यानी पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद इस लेवल पे टैप किया, टैप करके रिजेक्शन दिया, तो हम यहाँ से एक बाइंग देख सकते हैं स्कैल्प मूव का। ठीक है, स्कैल्प मूव में बाइंग देख सकते हैं। सिंपल है, इजी है। और अगर मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, तो फिर हम कहां तक देखेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन है, यहां तक सबसे पहला मूव देखेंगे मार्केट के अंदर। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, इसका जब ब्रेकडाउन होगा तो हम देखेंगे इस ट्रेंड लाइन पे अप्रोच करता हुआ, और जब ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होगा तो फिर फर्दर हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए फॉल करता हुआ देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद। पहला इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर मान लो मार्केट अगर एक इसके नीचे अगर गैप डाउन हो जाता है, फिर हम इस ट्रेंड लाइन तक देखेंगे। इस ट्रेंड लाइन से अगर हमें कोई बाइंग सिग्नल मिला, यानी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टैप करके रिजेक्शन दिया, तो यहाँ से हम बाइंग भी प्लान कर सकते हैं, छोटा सा, ज्यादा बड़ा मूव
एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक दो तीन तीन बार ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को टैप कर चुका है, टेस्ट कर चुका है। तो जब फोर्थ टाइम में मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देगा, तो वो एक बड़ा मूव, मैसिव मूव लेके नहीं आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा मूव हमें देखने को मिलेगा और फिर मार्केट टर्न होके इसको ब्रेक करता हुआ भी नजर आ सकता है। ये हो गया क्लियर। अपसाइड में इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, यानी 23,900 का जो लेवल है ये ब्रेकआउट होगा, तो ही हमें अपसाइड के लिए 100-150 पॉइंट, 200 पॉइंट का कंटिन्यू मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, इस रेंज में रहेगा, तो आप मार्केट को अवॉइड करना। ये जो दोनों रेंज है, ये अपसाइड का जो रेंज है और ये जो डाउन साइड का रेंज है, इस रेंज तक यहाँ से आप बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी ये जो की लेवल है, इस पे टैप करके रिजेक्शन देगा, तो छोटा सा आप बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर इसका ब्रेकडाउन दिया, तो छोटा सा स्कैल्प मूव सेलिंग में। इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन हो गया, तो एक मैसिव फिर एक फॉल, आपको शार्प फॉल अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकता है। सिंपल है। ये था अपना निफ्टी 50 का मंडे मार्केट का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो भी मैंने टॉपिक्स या फिर पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए थे पहले भी, चाहे वो कॉकरोच गैंग से हो, मेलोडी इंडस्ट्री यानी मेलोडी चॉकलेट के बारे में हो, चाहे वो इस निफ्टी 50 के बारे में हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो भी आपका पॉइंट है वो मैं देखूंगा, पढ़ूंगा, सुनूंगा। तो इसको यहीं पे कंक्लूड करते हुए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।